तुलसी पत्ता चढ़ाने से भगवान मिलते तो हमने और आपने तो कई बार चढ़ाया है, और चढ़ा के देख भी लेना आगे। तुलसी और बिल्व पत्र के चक्कर में ना पड़ो। तो क्या चढ़ाएं? सुनो क्या चढ़ाना है, मैं आपको बताता हूं। तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का होता है। पत्रम का अर्थ है पत्ता। तुलसी और बिल्व पत्र अपनी जगह ठीक है, पर क्या तुलसी की तरह अपने को बिल्कुल हल्का कर लो, अभिमान रहित कर लो, और भगवान के मंदिर जाओ तो कहो, हे प्रभु आज हम मिठाई लेकर नहीं आए, तुलसी का पत्ता लेकर नहीं आए। तो क्या चढ़ाओगे भगवान को? अभी तक तुलसी का पत्ता चढ़ाते आए हैं, पुष्प चढ़ाते आए हैं। आज एक काम करो कि खुद को तुलसी का पत्ता बनाकर, खुद को उस पत्ते की तरह हल्का करके और अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। प्रभु हम खुद को अर्पण करने आए हैं, हम खुद को समर्पित करने आए हैं। आप लोग तुलसी तो चढ़ाते हैं, खुद को नहीं चढ़ाते। समझते हैं? खुद को चढ़ाना मतलब आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर। क्या कर देना? आत्मसमर्पण। प्रभु हम अपने को समर्पित। जैसे एक पत्नी अपने पति के चरणों में पुष्प चढ़ाती है या खुद को समर्पित करती है? उत्तर दो जोर से। एक स्त्री अपने पति को केवल गुलाब का फूल देती रहे रोज, और अपने आप को पड़ोसी को जाके दे दे, तो क्या पति खुश होगा? एक स्त्री अपने पति को स्वयं अपने आप को समर्पित कर देती है। एक स्त्री अपने आप को समर्पित करती है पति में। एक पुरुष अपने आप को समर्पित करता है स्त्री में, और इसी समर्पण से रिश्ते की शुरुआत होती है। हाँ या ना? ये सही है कि गलत है? एक पुरुष अपने आप को समर्पित कर देता है, आज से मैं तुम्हारा। एक स्त्री अपने आप को समर्पित कर देती है, आज से मैं तुम्हारी। हाँ, बिना समर्पण के पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलता, तो बिना समर्पण के भक्त और भगवान का रिश्ता क्या चलेगा? तुम तुलसी चढ़ाते रहो, पुष्प चढ़ाते रहो, मिठाई का डिब्बा चढ़ाते रहो, कुछ ना होगा तुम्हारे इस पागलपन से। खुद को समर्पित करो। हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण, हे श्री कृष्ण, हम आपके हैं। हे नाथ हम, बोलो, हे नाथ हम आपके। सदा भगवान को याद रखो। भगवान का स्मरण रहना ही भक्ति है। अहरनिश याद। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपको अपना बेटा, बेटी, परिवार, घर, पति, पत्नी सब याद है कि भूल गए? बोलो बोलो, याद है? जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, पर फिर भी आपको ये याद है कि आपका परिवार है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है। ऐसे ही आप कोई भी काम करो, कहीं भी व्यस्त रहो, और उस व्यस्तता में भी अपने भगवान को याद रखो। बस ये भक्ति है, भगवान को याद रखो। पत्रम। तो आज से भगवान को क्या चढ़ाओगे? बोलो जोर से। स्वयं को चढ़ाओगे, अपने को समर्पित। किसके चरणों में चढ़ाओगे? भगवान के। कितने भगवान होते हैं? बताओ, कितने भगवान होते हैं?
जोर से, जोर से एक भगवान का नाम बताओ। जो एक होते हैं वो कौन हैं? बोलो जोर से। श्रीमन नारायण। कौन? नारायण। तो फिर ये राम कौन है? फिर ये कृष्ण कौन है? फिर ये शंकर जी कौन है? तो सुनो, जैसे पानी, बोलो पानी, सब बोलो पानी, बर्फ, भाप, ओस, कितने हो गए? क्या ये 4 हैं? बोलो। पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, भाप समझते हैं? पानी ही ओस, ओस समझते हैं? सवेरे सवेरे गिरती है ओस, दूरबा के ऊपर हल्की सी बूंद दिखती है। ये 4 नाम हो गए। क्या ये 4 हैं? पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस है, पानी ही पानी। उसी तरह नारायण ही राम बन गए त्रेता में, नारायण ही कृष्ण बन गए द्वापर में, नारायण ही सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा बन गए, नारायण ही पालन करने के लिए विष्णु बन गए, और नारायण ही संहार करने के लिए शिव बन गए। एक ही अनेक रूपों में नजर आता है। आया ना? जैसे आप एक हैं, स्त्री एक है, पर एक स्त्री को देखने वाले कितने होते हैं? 4। मैया, आपका पति आपको क्या कहते हैं? आपके पति? बोलो मेरी माँ। अच्छा, आपके पति आपको कहते हैं पत्नी। क्या कहते हैं मैया? देखो, आप लोगों को वैसे ये लगता है कि मेरा पति मेरे को जाने मन कहे, लेकिन बेचारा कहते ही नहीं है, शर्माता है। रिश्तों को खूब एंजॉय करना चाहिए, खुल के कहना चाहिए। अपनी पत्नी को खूब प्रेम से कहो कि तुम जब से जिंदगी में आई हो, जिंदगी संवर गई। खूब प्रेम से रहो, हंसो, मुस्कुराओ। आप भी अपने पति को क्या कहती हो? क्या? जानू? फिर मैया, आप अपने पति को क्या कहती हो? बताओ मेरी माँ। ओ मैया, आपसे पूछ रहे हैं, पति को क्या कहती हो? कुछ नहीं। पप्पू के पापा, अजी सुनते हो? ऐसे पति और पत्नी, देखो पत्रम, समर्पण कैसा हो? पति और पत्नी की तरह हो। रिश्ते जो हैं उन्हें आनंद से जी लो, अच्छे से निभा लो। जीवन जीना ही है तो रो के क्यों जीना, हंस के जिए। तो आपके पति बोलते हैं आपको पत्नी, आपके पिताजी बोलते हैं आपको बेटी, आपका भाई बोलता है आपको बहन, आपका बेटा बोलता है माँ। तो आप एक ही हो कि 4 हो? बोलो। आप तो एक हो, पर आपको 4 लोग देखते हैं, तो आपको 4 रूपों में और 4 नामों से जानते हैं। पिता देखेगा तो बेटी कहेगा, पति देखेगा पत्नी कहेगा, पुत्र देखेगा माँ कहेगा, भाई देखेगा बहन कहेगा। जबकि आप एक हैं, पर देखने वाले 4 हैं।
तो आपके रूप कितने हो गए? 4 लोगों की नजर से जब आपको देखा जाएगा तो चारों अलग अलग रूप से ही तो देख रहे हैं ना आपको। बोलो हाँ कि ना? जिस रूप से, जिस भाव से पति देख रहा है, उस भाव से तो और कोई ना देखेगा इनमें से। तो आप एक हैं पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपको 4 नामों से जाना गया। आप ही माँ हो, आप ही बहन हो, आप ही बेटी हो और आप ही पत्नी हो। उसी तरह जैसे आप एक हैं पर 4 रूप और 4 नामों से जानी गई, उसी तरह ईश्वर एक है पर वह एक ईश्वर अनेक रूप अनेक नामों से जाने जाते हैं। अनेक भक्त हैं ना, तो अनेक नाम से जाकी रही भावना जैसी। बात समझ में आई? तो भगवान कितने हैं? जोर से। अच्छा, और देवता कितने हैं? मैया भगवान एक हैं और देवता, बोलो देवता कितने हैं? ये मैया बताएंगी। आप बताओ लाल बहन। देवता एक, गणित तुम्हारी ठीक नहीं है। हाँ, देवता मैया, जमाई लेने वाली मैया, देवता कितने हैं? देवता हैं 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार कह दो या करोड़ कह दो, दोनों अर्थ सही है। देवता हैं 33 करोड़। देवता कितने हैं? अच्छा, देवता और भगवान में अंतर होता है। क्या अंतर है बताओ? देवता कौन है? जरा देवताओं का नाम बताओ। मैया, चश्मा वाली मैया बताएंगी। देवताओं के 2-3 देवताओं के नाम बताओ। फास्ट 2-3 देवताओं के नाम बताओ। हैं? अरे विष्णु तो भगवान हैं। नारायण देवता नहीं है, नारायण भगवान है। राम देवता नहीं है, राम भगवान है। कृष्ण देवता नहीं है, कृष्ण भगवान है। मैं देवताओं का नाम पूछ रहा हूं तो तुम भगवान का नाम गिना रही हो। कौन देवता? कौन है? इंद्र है देवताओं के राजा। इंद्र कौन है? अग्नि कौन है? देवता। वरुण कौन है? है ना? सूर्य कौन है? चंद्रमा कौन है? सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल, वायु, समुद्र, नदियां। नदियां ये सब देवी और देवताओं में आते। देवी, अब जैसे देवियां बहुत हैं तो देवी और देवता मिलाकर 33 करोड़ है। तो देवियां और देवता, नदियां कौन है? बोलो देवी। समुद्र कौन है? देवता। ऐसे नाग देवता है ना। हम लोग देखिए 33 करोड़ मतलब क्या है? तुलसी। तुलसी कौन है? देवी। हम लोग वृक्षों की पूजा भी तो करते हैं। हम वृक्षों को भी देवता मानते हैं, देवी मानते हैं। हम सबकी पूजा करते हैं तो सबकी पूजा करने वाला सबको देवता मानता, सबको देवी मानता। और इन सब देवी देवताओं में हम ये भी मानते हैं कि हमारे भगवान का ही अंश सबके भीतर है। तो भगवान कितने हैं? बोलो। भगवान एक और देवता और देवियां अनेक, 33 करोड़।